दोस्तों यदि आप 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इसका जो नया डेट है वो 25 अक्टूबर 2026 हो गया है। और एक चीज को लेके आप भी कंफ्यूज होगे कि आखिर करंट अफेयर कहां तक तैयार किया जाए। क्या करंट अफेयर जून 2026 तक तैयार किया जाए या करंट अफेयर को सितंबर 2026 तक या मिड अक्टूबर 2026 तक तैयार किया जाए, क्योंकि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हुआ है और नई डेट 25 अक्टूबर है। इसका डाउट और प्लस अगर अभी तक आपने करंट अफेयर नहीं किया हुआ है तो करंट अफेयर को कैसे कवर किया जाए, कौन से मैगजीन से करना सही रहेगा, इसको भी लेके आपके जो डाउट्स है वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पे मैंने दो मैगजीन्स लिए हुए हैं, एडुटेरिया की ये दो मैगजीन्स है और घटना चक्र की मैगजीन है दृष्टि करके जो आती है। तो ये दोनों डाउट को मैं कवर कर लूंगा। सबसे पहले चूंकि बहुत सारे लोग सोर्सेस को लेकर कंफ्यूज होंगे तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में टाइमलाइन के बारे में बात कर लेंगे कि कहाँ तक करंट अफेयर करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो मेरे पास दो एनुअल मैगजीन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी है, इसको तो मैंने काफ़ी पढ़ा है, इसकी स्थिति देख के आपको लग सकता है। अब यहाँ पे देखो ये घटना चक्र की मैगजीन आती है और ये एडुटेरिया की तरफ से आती है। इन दोनों में से कोई भी एक मैगजीन आप रेफर कर सकते हो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, लेकिन ये दोनों मैगजीन जो लिखी गई हैं बेसिकली इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर को ध्यान में रख के लिखी गई हैं। जैसे ये मैगजीन भी है और ये मैगजीन भी हैं, और दोनों लगभग फिलहाल ये जो अपडेट आया हुआ है वो जून 2026 तक है। ये भी जून 2026 तक है और ये भी जून 2026 तक है, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक करंट अफेयर नहीं किया हुआ है, बिल्कुल नहीं किया हुआ है, तब तो मैं कहूँगा कि इन दोनों सोर्सेज से आप करंट अफेयर को कर लो। दोनों सोर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें आप एक मैगजीन से कवर नहीं कर सकते। दोनों सोर्सेज से आप कर लो, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, किसी एक मैगजीन को करके दूसरे मैगजीन को करने जाना, तो जो कॉमन चीज़ें हैं उसको आप हटा देना वहाँ पे। लेकिन आप कहोगे नहीं भैया मेरे को केवल एक करना है, तो आई वुड रेफर कि आप एडुटेरिया की ये वाली मैगजीन कर लो। लेकिन जहां तक बात करंट अफेयर की है और बात चूंकि 72nd बीपीएससी की हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि करंट अफेयर जो है वो केवल नेशनल और इंटरनेशनल से आएगा, करंट अफेयर बिहार से भी आएगा। तो एडुटेरिया की ही एक दूसरी ये मैगजीन होती है, ठीक है, जिसको वो बिहार स्पेशल है ये बेसिकली। और इसका अगर आप कवरेज देखेंगे तो इसका कवरेज जनवरी 2025 से जून 2026 तक का है। तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, बहुत पतली मैगजीन है लेकिन इसमें बिहार का आपको अपडेट मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो केवल दो मैगजीन आप करना चाहो तो ये दोनों भी कर सकते हो, जिसमें ये आपका नेशनल इंटरनेशनल को कवर कर लेगा और ये बिहार स्पेशल को कवर कर लेगा। बेसिकली करंट अफेयर तीन इंपॉर्टेंट थीम्स इसके होते भी है, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट स्पेशल। यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है और बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो बिहार के करंट अफेयर। तो सोर्सेस को लेके आई थिंक मैंने आपको बता दिए कि आपको किस तरीके से जो है वो कवर करना है करंट अफेयर को, ठीक है। अब आपके दूसरे सवाल पे चलते हैं कि कहां तक कवर किया जाए। तो देखो अगर एग्जाम, चूंकि इसके पहले का जो डेट था वो 26 जुलाई 2026 था, तो अगर एग्जाम 26 जुलाई को होता तो जून तक का करंट अफेयर आप करके जाते तो वो एकदम सेफ था, क्योंकि लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर जो है वो बीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि हर साल बीपीएससी में करंट अफेयर से लगभग 25 से 30 सवाल आता है और वो लगभग कहीं ना कहीं लास्ट 12 महीने से होता है। एक दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसके बाहर से भी होते हैं, तो उतना करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं, तो उतना आपको करने जाना भी नहीं, आपको किस पर फोकस करना है, एक साल के ऊपर। लेकिन बात यह है कि अब एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है, एग्जाम हो गया 25 अक्टूबर को, तो ऐसे केस में क्या किया जाए। तो ऐसे केस में मैं आपको ये कहूंगा, देखो कई बार तो ऐसा होता है कि कोई भी एग्जाम बीपीएससी अगर पोस्टपोन करती है, तो जैसे एईडीयू के एग्जाम में भी ऐसा देखा गया कि उसने क्या किया कि जो करंट अफेयर पूछा वो अपने ओल्ड डेट के हिसाब से पूछा। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम भले ही 25 अक्टूबर को हो पर करंट अफेयर आपको जून तक का ही पूछा जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही, ये कहना श्योर नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आप रिस्क मत लो। आपके पास में अभी 2 महीने लगभग बचे हुए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रेटजी लगा लो, 80-20 का रूल लगा लो। एक 80-20 रूल क्या होता है, 80% एनर्जी वहां पे लगाओ जहां से 80% स्कोप आ रहा है, 20% एनर्जी वहां पे लगाओ जहां पे 20% का स्कोप बन रहा है। ये इस तरीके से आप सोचो, ठीक है। तो आपको 80% एनर्जी कहां पे लगानी है, 80% एनर्जी आपको लगानी है जून तक के करंट अफेयर पे, ठीक है। मतलब ये वाली मैगजीन को बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। 80% तो आप जून तक ही करो, मतलब जुलाई 2025 से जून 2026 तक करो। और 20% आप क्या करो कि अगस्त, सितंबर और मिड अक्टूबर तक, चाहो तो मिड अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर तक आप 20% एफर्ट उधर मान लो। अगस्त और सितंबर के जो बड़े अपडेट्स हैं खास करके बिहार से और नेशनल लेवल पे भी, उसको आप देख सकते हो। 20% एफर्ट केवल आपको उधर मारना है, मतलब 2-3 नज़र जो है उधर आप मार लो, बाकी रिवीजन आप अपने जून तक ही करो। तो एक आप सेफर पाथ पे चले जाते हो, मतलब एक्सट्रीम पे नहीं जाते हो। और कहीं ना कहीं अगर ये एड ऑन होता है करंट अफेयर अगस्त और सितंबर का, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा अपने प्रीलिम्स के पेपर में। और नहीं एड ऑन होता है तो आप देखोगे तो आप जून तक आपने तैयारी, चूंकि इसके पहले भी जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ वो 1 हफ्ते पहले ही हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आपको नया पढ़ना है, पढ़ा तो जून तक आपने है ही, ठीक है। अब जून
तक आपकी तैयारी हो गई है तो इधर 2 महीने में करोगे क्या, तो थोड़ा सा अगस्त सितंबर और मिड अक्टूबर तक अगर आप कवरेज कर लेते हो तो आप थोड़ा सेफ साइड में हो लेते हो। तो इस तरीके से जो है आपको करंट अफेयर का जो अपना अप्रोच है वो लेके चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और कि करंट अफेयर के लिए आप कोई नए सोर्स को रेफर मत करना। जो जून तक करंट अफेयर अगर आपने किसी से कर रखा है, जैसे ये मैंने मैगजीन आपको भले ही दिखा दिया, घटना चक्र एडुटेरिया की ये मैगजीन्स मैंने भले ही दिखा दिए, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर किसी टीचर के नोट से कर रखा है, किसी और मैगजीन से कर रखा है, किसी मंथली मैगजीन से कवर कर रखा है, तो आप इन सोर्सेस को मत करना भाई, ठीक है। अगर आप बिल्कुल करंट अफेयर किए ही नहीं हो, अब आप करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल फ्रेश जो है इनको आप रेफर कर सकते हो। केवल अंधाधुंध पढ़ते जाने से करंट अफेयर रटते जाने से काम नहीं चलेगा। थीम के बेसिस पे देखना। ये पीवाईक्यूज का एनालिसिस अगर आप करोगे तो वहाँ से आपको इसका आइडिया लग जाएगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी कर रखा है। तो इस तरीके से मेरे भाई 72nd बीपीएससी को लेकर आपको अपना अप्रोच रखना है करंट अफेयर के लिए। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हो तो उसको कमेंट में पूछ लो, मैं वहाँ पे रिस्पॉन्स कर दूंगा। मैं लगभग हर वीडियो में हर कमेंट पर रिस्पॉन्स करता हूँ, बस आपका कमेंट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक के ऊपर 72nd बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो में बनाऊँ तो उसको भी कमेंट में कर देना। उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर आपको देखने को मिले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।